बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, बुज़दार सरकार शहबाज शरीफ के अहम अवामी मंसूबे खत्म करने के दर पे है। शहर खामोशा भी तब्दीली की जद में आ गया। शहर खामोशा अथॉरिटी को खत्म करने के लिए पंजाब हुकूमत के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। हुकूमत ने साबिका दौर के अवाम दोस्त मंसूबे शहर खामोशा अथॉरिटी को खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने शहर खामोशा अथॉरिटी के क़याम के हवाले से तफसीलात तलब कर ली हैं। वज़ीर आला को आइंदा हफ्ते अथॉरिटी के क़याम के जवाज़ की रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक शहर खामोशा अथॉरिटी के क़याम और इंतज़ामी अमूर की रिपोर्ट के लिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को पाबंद कर दिया गया। शहर खामोशा अथॉरिटी को बरकरार रखने या ना रखने के हतमी फैसले से चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वज़ीर आला को आगाह करेंगे। ज़राए का कहना है कि अथॉरिटी के क़याम के जवाज़ और इंतज़ामी अमूर की अंजामदही के लिए मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारियों की निशानदही भी की जाएगी। और भट्टा मजदूर बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया है। बुज़दार सरकार ने शहबाज शरीफ दौर का गरीब परवर मंसूबा बंद कर दिया है। महकमा लेबर की जानिब से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई जाने वाली रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। भट्टा मजदूर बच्चों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और वजीफा दिया जाता था, प्रोग्राम फंड की अदम दस्तियाबी की वजह से बंद किया गया। बुज़दार सरकार का तरजीही मंसूबा रुल गया। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे के लिए वज़ीर आला पंजाब की 3 माह की डेडलाइन मुकम्मल हो गई। LDA और कॉन्ट्रैक्टर्स ने ताखीर का मलबा मौसमी हालात पर डाल दिया है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने मंसूबे का संगे बुनियाद 18 मई को रखा था, जिसे LDA ने बाकायदा 5 जून को मुकम्मल करना था। वज़ीर आला ने काम मुकम्मल करने के लिए 3 माह की डेडलाइन दी, जो आज मुकम्मल हो गई। LDA की जानिब से मंसूबे का 70 से 75% काम मुकम्मल किया गया। अंडरपास की गहराई वाले मुकाम पर ताहाल बारिश का पानी मौजूद है। अंडरपास के लिए सीवरेज सिस्टम भी डाला जा सका। अंडरपास की सर्विस लाइनों के लिए 1 इंच जमीन भी एक्वायर ना की जा सकी। मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक 1 माह मजीद तकमील के लिए लग सकता है। चीफ इंजीनियर LDA का कहना है कि अंडरपास की बैरल को आइंदा हफ्ते क्लियर कर लिया जाएगा। और अभी आपको बताएं, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि दहशतगर्दी पर काबू पाने में पाक फौज के बाद उलमा का किरदार है। शरपसंद अनासिर किसी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। गवर्नर हाउस में उलमा के 24 रुकनी वफ्द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हम अहले बैत और सहाबा कराम की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों को लड़ाने की बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है। शरपसंदों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए। ये इस्लाम और दीन और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि अहले तशरीक़ के उलमाए कराम, सुन्नी उलमाए कराम में इस बात पर इत्तफाक है कि किसी सूरत में भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी तरीके से भी अहले बैत की, खुलफाए राशिदीन की, किसी तरह भी सहाबा कराम की जो है किसी किस्म की तौहीन हो। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि इस्लाम एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम देता है। जब भी मुश्किल वक्त आया, उलमा ने अपना किरदार अदा किया। दुनिया में पाकिस्तान का इमेज पुरअमन और भारत का चेहरा बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में हमारे उलमाए कराम की वजह से जितनी इंटरफेथ हारमनी यहाँ पर है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, अल्लाह के फजल करम से। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो दहशतगर्दी है, इस पे जो काबू पाया गया है, उसमें अफवाज पाकिस्तान के बाद उलमाए कराम का किरदार है और पैगामे पाकिस्तान पे हम सब मुत्तफिक हैं। चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि सोशल मीडिया पर फिरका वाराना फसादात के पीछे इंडिया था। हिंदुस्तान की वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही हैं। गवर्नर से मुलाकात करने वाले वफ्द में बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आजाद, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर, मौलाना गुलाम अकबर साकी, मौलाना अब्दुल वहाब रोपड़ी, हाफिज काजिम रजा, मौलाना मोहम्मद खान लगारी, सैयद न्याज हुसैन नकवी, अल्लामा ताहिरुल हसन और मौलाना असदुल्लाह फारूक शामिल थे। क़ज़ाफ़ी बट सिटी 42। सदर मुस्लिम मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बैठक। नवाज शरीफ को मुकम्मल सेहतयाबी तक वापस नहीं आना चाहिए, इजलास में ये फैसला किया गया है। मरियम नवाज की नायब दफ्तर पेशी के मौके पर दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात लगाने की मजम्मत। सियासी रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की दफात, APC समेत मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई है। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, ख्वाजा साद रफीक और दीगर ने शिरकत की। 10 सितंबर को नवाज शरीफ वापस न आए तो सियासत खत्म, नून से शीन निकल जाएगी। हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले APC टाइम टाइम फिश खाया पिया मुंह साफ किया, उनका एजेंडा है। इसी महीने वजीर आजम पंजा साहब
کہ ریلوے اسٹیشن کا نئے ریلوے اسٹیشن ود ان کے مہمان خانے اور ریسٹ ہاؤسز اور سارے ان کے انتظامات کے ساتھ ہم اسی مہینے وہ شروع ہو جائے گا۔ تھرڈ جو ہے گندم کی ترسیل کا کام بھی کیبنٹ نے ریلوے کو دیا ہے۔ اصل بات جو ہے جو کسی نے نہیں پوچھی کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کی جائے گی، عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے 10 ستمبر کو اگر نواز شریف آ جاتا ہے تو اس کی سیاست میں بہتری آ سکتی ہے، وہ پارٹی 2 پارٹیاں ہونے سے بچ سکتی ہے۔ اگر 10 ستمبر کو نواز شریف صاحب تشریف لے آتے ہیں تو پھر نون لیگ اکٹھی رہ سکتی ہے، ورنہ نون میں سے شین ضرور نکلے گی۔ احتساب عدالت میں مالی بے ضابطگیوں کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے گرفتار سابق چیف انجینئر LDA اسرار سعید کا نیب کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ملزم پر مختلف پروجیکٹس میں مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں۔ عدالت نے نیب کو اسرار سعید کو 19 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت آئندہ ہفتے بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی ہے۔ شہباز شریف نے اپنی گرفتاری کے خدشے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے پر شہباز شریف کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی اور 2 رکنی بینچ کی کاز لسٹ میں شہباز شریف کی درخواست ضمانت شامل نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی پوری ضمانت منظور کی تھی اور انہیں منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر آخری بار 23 اگست کو سماعت ہوئی تھی اور 2 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس شہرام سرور نے درخواست پر سماعت سے معذرت کر لی تھی، لیکن ساتھ ہی شہباز شریف کی پوری ضمانت کی میعاد میں توسیع بھی کی تھی۔ موسم گرما کی تعطیلات میں ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی عدم دستیابی کی وجہ سے شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت نہ ہو سکی، لیکن 7 ستمبر سے ہائی کورٹ میں معمول کے مطابق کام شروع ہو رہا ہے اور مقدمات کی فہرست میں شہباز شریف کی درخواست ضمانت آئندہ ہفتے کے لیے شامل نہیں۔ اور اب بات لاہور چیمبر انتخابات کی تو PF فاؤنڈر الائنس کے الیکشن آفس کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ بے پناہ رش میں اسسٹنٹ کمشنر ذیشان رانجھا نے انٹری مارتے ہوئے اظہار برہمی کیا۔ لاہور چیمبر انتخابات سے متعلق PF فاؤنڈر الائنس کے الیکشن آفس کی افتتاحی تقریب میں درجنوں سینئر قائدین، امیدواروں اور سینکڑوں کاربر شخصیات کی آمد سے بے پناہ رش ہو گیا۔ رش کے دوران کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ ماسک، سماجی فاصلہ سمیت دیگر تمام SOPs نظر انداز کرنے سے کورونا پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ذیشان رانجھا معاملے کی نزاکت کے پیش نظر پولیس کی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے۔ اسسٹنٹ کمشنر ذیشان رانجھا نے نائب صدر لاہور چیمبر میاں زاہد جاوید سے برہمی کا اظہار کیا۔ ذیشان رانجھا نے کہا کہ بلا اجازت آپ ایسی تقاریب کیسے سجا سکتے ہیں، تقریب فوری طور پر ختم کریں۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ کی جوابی پریس کانفرنس۔ عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں چیمبر الیکشن میں رش کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ضلع انتظامیہ بتائے مارکیٹوں میں بڑے اجتماعات میں رش کو کیسے روکیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ الیکشن کو ہم کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے، ہمیں SOPs کس طریقے سے ہم نے اس کو کرنے ہیں اور ہم کیسے لوگوں کو، پوری مارکیٹس کے لوگوں کو، پورے لاہور کے لوگوں کو سمجھا سکیں کہ ہم نے ان SOPs پہ اس طرح سے ہم نے ملنا ہے۔ چیمبر انتخابات کے الیکشن کی افتتاحی تقریب سبوتاس ہونے سے کاروباری برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ممبران میں الیکشن ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے چہم گوئیاں ہوتی رہیں۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، City 42۔ لاہوریے ڈینگی سے بھی ہوشیار ہو جائیں۔ 24 گھنٹوں میں 11 مشتبہ مریض ہسپتالوں میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ مشتبہ مریضوں کا علاج معالجہ جاری ہے۔ رواں سال شہر میں وائرس کے 15 تصدیق شدہ مریض سامنے آ چکے ہیں۔ لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے میٹرک کا رزلٹ تیار کر لیا ہے۔ نتائج کی تیاری کے باوجود بورڈ نتائج کی تاریخ کا اعلان کرنے کے لیے بے بس ہیں۔ لاہور بورڈ کے تحت میٹرک کے امتحان میں 2.5 لاکھ سے زائد طلباء نے شرکت کی تھی۔ چیئرمین بورڈ پروفیسر ریاض ہاشمی کے مطابق میٹرک امتحان کے نتائج کے حوالے سے کوئی تاریخ نہیں دی۔ کیبنٹ کمیٹی کی منظوری کے بعد نتائج کی تاریخ کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ پروفیسر ریاض ہاشمی نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر نتائج کی تاریخ کے حوالے سے غلط خبریں ہیں۔ نتائج کے لیے کیبنٹ کمیٹی سے تاریخ کی منظوری لینا ہوگی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں کسٹمز میں اکھاڑ پیچھاڑ کی۔ تو بڑے پیمانے پر سپرنٹینڈنٹس، انٹیلیجنس آفیسرز، اپریزرز اور انسپیکٹرز کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جاوید اقبال علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹرانسفر کیے گئے ہیں، جبکہ سپرنٹینڈنٹ حبیب حسین بھٹی A&F، انسپیکٹر کسٹمز محمد مراتب مشتاق اینٹی سمگلنگ لاہور تعینات کیے گئے ہیں۔
शहरी इदारों की गफलत और अदम तवज्जोही, बारिश से मुतासिरा बारादरी रोड शाहदरा दूसरे रोज भी जेरे आब है। इलाके में मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हुई, जबकि ताजिर और शहरी परेशान हैं। सारे जो बेगम कोट चौक है, शौकत कॉलोनी, पूरा तकरीबन 2000 घर जो है इसने पानी थले दबाया हुआ है। आज 2 दिन हो गया बारिश होने का, और कल हमारे इधर पुदगी हो गया, हमने रिश्तेदार के पास राणा टाउन ले गया, उधर दफना दिया। यहाँ तो बारिशी पानी है ना, वैसे भी गटरा का पानी बड़ा बड़ा खलो जाता, तो कोई इंतजाम नहीं। कल 12 बजे की बारिश खत्म हुई है तो कोई पानी निकला, वे लो तुहाडे सामने। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम अमन व अमान से गुजर गया है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन MNA से चेयरमैन, उलमा काउंसिल और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी के सदर हाफिज़ ताहिर अशरफी ने अपने साहिबजादों के हमराह उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि तमाम मसालिक के उलमा इकराम मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देते रहें तो शरपसंद अनासर को मजहबी मुनाफरत फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने चौधरी शुजात हुसैन के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से ख्यालात पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त तमाम उलमा इकराम अमन व अमान के हवाले से एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तफिक हैं। चौधरी साहिबान का मजहबी घराना है, यही वजह है कि उन्होंने हमेशा अमन व अमान को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन इन एक्शन है। दादा दरबार की बैरूनी दीवार के सिक्योरिटी प्रोजेक्ट का दौरा किया। कमिश्नर को प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि कमिश्नर ने बर्ड मार्केट से मुतल्लिक ACCD और MCL से तफसीलात तलब कर ली। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन ने दादा दरबार के एतराफ़ का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने दादा दरबार की फ्रंट साइड अपग्रेड नक्शे को ऑनलाइन साइट का जायजा लिया। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास ने दादा दरबार की बैरूनी सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर MCL को बताया गया कि दाता दरबार पर एयरपोर्ट तर्ज की सिक्योरिटी के लिए प्रोजेक्ट का टेंडर भी अवार्ड किया जा चुका है। 4 करोड़ 84 लाख की लागत से दाता दरबार पर 3 लेयर सिक्योरिटी वॉल तामीर की जा रही है। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर ने कहा कि मुजव्वज़ा अपग्रेडेशन से दरबार की सिक्योरिटी और खूबसूरती में इजाफा होगा। दाता दरबार के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का खुदकार निज़ाम नस्ब किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर दाता दरबार के सामने बर्ड मार्केट की दुकानों की तफसीलात तलब कर ली। दाता दरबार के डिज़ाइन के ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। दरबार के नए डिज़ाइन से ट्रैफिक का बहाव भी बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल की ज़रिए सदारत इंसदाद डेंगू और पोलियो मुहिम के हवाले से हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इंसदाद डेंगू मुहिम और पोलियो मुहिम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू और अहम पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। डेंगू और पोलियो वर्कर्स की फील्ड में हाजिरी को यकीनी बनाने का फैसला भी किया गया है। और खेल के मैदान से खबर यह है कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के चेयरमैन क्रिकेट कमेटी के ओहदे से मुस्ताफी होने की वजूहात सामने आ चुकी हैं। चेयरमैन क्रिकेट कमेटी इकबाल कासिम के इस्तीफे की वजूहात सामने आने का सिलसिला जारी है। इदारा जाती क्रिकेट की बहाली पर बोर्ड का यू टर्न इकबाल कासिम के इस्तीफे की वजह बना। जराये के मुताबिक क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभालते वक्त इकबाल कासिम ने इदारा जाती क्रिकेट की बहाली का मुतालबा किया था। PCB हुकाम ने इकबाल कासिम को इदारों की बहाली की यकीन दहानी कराई थी। 20 फरवरी को क्रिकेट कमेटी के पहले इजलास में इदारों की बहाली की तजवीज दी गई थी। इजलास में डायरेक्टर डोमेस्टिक को सीजन में इदारा जाती क्रिकेट की विंडो बनाने का कहा गया। क्रिकेट कमेटी के इस इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी शरीक। इजलास के मीटिंग मिनट्स और 20 फरवरी को उर्दू और इंग्लिश प्रेस रिलीज में इदारा जाती क्रिकेट की बहाली का जिक्र मौजूद है। 14 मई को क्रिकेट कमेटी के वीडियो लिंक इजलास में भी इदारों की बहाली पर बात हुई। 14 मई को क्रिकेट कमेटी ने मामले पर एक सब कमेटी भी तश्कील दी। इकबाल कासिम क्रिकेट कमेटी कोचेस तैनाती समेत तमाम तजावीज मुस्तरद होने पर मुस्ताफी हुए। वादों के बावजूद बोर्ड हुकाम ने इदारा जाती क्रिकेट पर कोई पेशरफ्त न की। लगभग 2000 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स बेरोजगार हो गए। कोचेस की तैनाती में मुल्क में मौजूद साबिक क्रिकेटर्स को नजरअंदाज करने पर भी इकबाल कासिम नाराज थे। बोर्ड हुकाम की जानिब से मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर इकबाल कासिम ने ओहदे से इस्तीफा दिया। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।